राधे राधे भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। चलिए आज हम ब्रीथ स्टार्ट करेंगे। ब्रीथ आप लोग को पढ़ा दिए हैं और जिसमें आज हम आपको बताएंगे जो क्वेश्चन है भारतीय भवन बुक का। भारतीय भवन बुक पढ़ाते हैं, पता है आप लोगों को ना। तो भारतीय भवन बुक का जितना भी क्वेश्चन है सबको क्या कराएंगे भाई, कंप्लीट आज हम करवाएंगे। ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। आपको तो पता ही होगा कि मेरा जो YouTube मेंबर है कितना का हो गया, तो 500 मेंबर का हो गया है दोस्तों। 3 से 4 दिन के अंदर कम्युनिटी ऑन हो जाएगा। तो प्लीज़ जितना हो सके चैनल को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ब्रीथ पढ़ना है हम लोगों को, एकदम मिजाज से पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। जितना मैं ब्रीथ पढ़ाया हूँ सब वीडियो जाके देख लीजिए। ब्रीथ का क्वेश्चन मैं जितना करवाऊँगा लगभग समझ में आएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमको पढ़ना क्या है, ब्रीथ क्लास 10th। चलिए क्वेश्चन को मैं पहले ही लिख दिया हूँ। पहला क्वेश्चन कहा गया कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरा में कुछ परिधि ज्ञात करें, यानी क्षेत्रफल ज्ञात करना है, परिधि ज्ञात करना है, जिसकी त्रिज्या कितना हो, तो जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है। जिसकी त्रिज्या कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, सोल्व लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सोल्व। और देखिए यहाँ पे दिया गया है कुछ, तो दिया गया है यहाँ पे कि त्रिज्या बराबर जो है, त्रिज्या यानी इसको सूचित को जिसे करते हैं तो आर से सूचित करते हैं। कितना दिया गया है, तो 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। यानी दिया गया है त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर पहला आपसे कह रहा है कि क्षेत्रफल निकालें। यही ना कह रहा है, देखिए कह रहा है क्षेत्रफल निकालें। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। फार्मूला इसका क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर तो पाई आर स्क्वायर। यहाँ पाई के मान आप दोस्त ले लीजिएगा 22/7 और गुना आर कितना है, आर के मान 3.5 है। दो बार है, देखिए आर स्क्वायर जैसे ए स्क्वायर है तो इसको हम कुछ लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं ए गुना ए लिखते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे एक जगह पे हमको दे दिया है 3.5, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3.5 गुना 3.5 नहीं लिख सकते हैं, 2 बार स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना। ठीक है। याद तो रहेगा, तो याद में रहना भी चाहिए। चलो अब देखते हैं आगे, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ेंगे। तो देखो इसको के बार गुना में लिखेंगे, 2 बार गुना में लिखेंगे 3.5। अब कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन करने में तो कोई भाव नहीं है, ये हटा लीजिए तब बटा 10, ये हटा लीजिए बटा 10। अब तो काटे हुए करता होगा, 7 × 5 = 35, 5 दूनी 10। ठीक है। 7 × 5 = 35, 5 दूनी 10, 11 दूनी का 22। इसको काट लीजिए, 7 × 5 = 35, 5 दूनी का 10। ठीक है। यानी 7 बार में कटेगा तो कितना आ जाएगा दोस्त, तो ऊपर आ जाएगा 11 × 7 = 77, 11 × 7 ही ना बचा, नीचे कुछ ही बचा तो 2 बचा। ठीक है। नीचे क्या बचा, तो 2 बचा। थोड़ा सा लाइन कट गया है इसलिए वीडियो को हम स्टॉप करते हैं अभी यहाँ पे। तो चलिए अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, थोड़ा लाइन कट गया था जिसके कारण से रोक दिए थे। तो चलिए यहाँ पे देखिए कितना आ गया, तो यहाँ पे आ गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आप चेंज भी कर सकते हैं, इसको पॉइंट में भी चेंज कर सकते हैं। पॉइंट में चेंज करिएगा तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए 38 दूनी 76, 38 दूनी 76 यानी 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो मेंसुरेशन का जितना है उसको सिर्फ फार्मूला आप याद रखोगे तो बन जाएगा, बस फार्मूला पे पुट किए। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि परिधि ज्ञात करें, वृत्त की परिधि। तब वृत्त की परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, तब वृत्त के परिधि 2πr होता है। वृत्त के परिधि क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है। तो 2 पाई के मान यहाँ पे 22/7 ले लेना है, r 3.5 है, पॉइंट हटाएंगे तब बटा 10, 5 दूनी का 10, 7 × 5 = 35, 7 से 7 खत्म। यानी यहाँ पे 22 सेंटीमीटर इसका परिधि आ गया, ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों आप लोगों को कंप्लीट हो गया। अब आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लाइन कट जाने के कारण वीडियो को पॉज कर दिए थे। अब आगे बढ़ेंगे तो समझेंगे। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वृत्ताकार क्षेत्र के परिधि 4 पाई मीटर है। यानी एगो वृत्ताकार क्षेत्र है, इस प्रकार से देखिए एगो वृत्ताकार क्षेत्र है। ठीक है। जिसकी परिधि, यानी परिधि का मतलब ये बताए थे कि चारों तरफ घूमेंगे, ठीक ना। तो यानी परिधि हमको दे दिया गया है, ध्यान रखिएगा, परिधि दे दिया गया है। परिधि कितना दिया है दोस्तों, तो 4 पाई दिया है। ठीक है। परिधि कितना दिया, तो 4 पाई। निकालने के लिए क्या बोल रहा है, त्रिज्या। तो सबसे पहले आप माइंड में लाइएगा
हम आपको परिधि बराबर फार्मूला बताए थे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, दिया गया परिधि जे देले रहेगा और से चलिएगा, तब वृत्त के परिधि बराबर, तब वृत्त के परिधि बराबर क्या हो जाएगा, तब 2πr होता है फार्मूला, 2πr वृत्त के परिधि बराबर। अब परिधि के मान आपको दिले 4π, तब परिधि देने कितना रख देंगे यानी 4π, आई फार्मूला में होता है 2πr। ये 4π काहे रखे समझ में आया, परिधि देले था तो परिधि देने रख दिए। अब फार्मूला परिधि बराबर 2πr होता है तो 2πr रहा, समझ में आ गया। अब देखिए पाई से पाई खत्म, 2 दूनी 4। देखिए कितना लेकिन हमको समझ में नहीं आया होगा, हम ऐसे काट दिए होंगे है ना, तो ऐसे हम ना काटते हैं। देखिए 4π देले था तो 4π आप रह दीजिए, आई 2πr तो 2πr हमको निकालना कि इसको माना तो त्रिज्या के यानी r के, तो r के ही तरफ रह दीजिए, बाकी के लिए आइए तो 4π, अब बट्टा कितना हो जाएगा 2π बराबर r, यानी 2 दूनी का 4, यानी हमको यहाँ पे r बराबर कितना प्राप्त हो गया, तो 2 सेंटीमीटर हो गया प्राप्त। ठीक है, r बराबर कितना हो गया, तो 2 सेंटीमीटर हो गया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए इसको एक आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आशा होगा कि आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, वो समझ भी लिए होंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे देखिए दूसरा में क्या कहा गया है, कहा गया है यहाँ पे दोस्तों कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49π सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, 49π सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना, याद रहेगा 49π सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कह रहा है कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो सबसे पहले हमको यहाँ निकालना कि इसका है त्रिज्या का मान निकालना है, यानी त्रिज्या हमको पता नहीं है। वृत्त के क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया है, तो 49π सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, ये दे दिया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब चलिए, जो दिया गया है उसी से चलिए। तो वृत्त के क्षेत्रफल दिया है ना, दिया है वृत्त के क्षेत्रफल 49π मीटर स्क्वायर, तब वृत्त के क्षेत्रफल से चलिए, वृत्त के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फार्मूला, तो दोस्तों जो वृत्त के क्षेत्रफल बराबर अभी हम पिछले बताए थे कि πr स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। चलिए वृत्त के क्षेत्रफल यहाँ पे कितना दिया है, तो 49π सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, इधर कितना है πr स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखिए पाई पटी गुना में पटी लाएंगे तब भागा में, यानी 49π सेंटीमीटर स्क्वायर, अब बट्टा ने पाई है, इन्हें कोची रह जाएगा तो r स्क्वायर रह जाएगा, पाई से पाई खत्म, यानी कितना बचेगा, तब बचेगा आपको यहाँ पर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे सोल्व कर देते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा ये, तो r स्क्वायर बराबर 49 सेंटीमीटर, तो r बराबर ई पटी स्क्वायर, तो ऊपटी रूट। तो आप लोग नियम में पढ़ चुके होंगे कि जो भागा की अति बराबर की तरफ स्क्वायर में तो ऊपटी रूट में, तो यहाँ पे क्या था स्क्वायर ऊपटी भेजेंगे तो रूट हो जाएगा, यानी 49 सेंटीमीटर स्क्वायर ना जी स्क्वायर, यानी r बराबर यहाँ पे 49 के वर्गमूल कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी जो त्रिज्या का मान होगा कितना होगा, तो 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आशा करते होंगे कि ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है। पीछे बार में परिमिति दिया था, अभी क्षेत्रफल देके निकाला था, क्षेत्रफल से चल दिए। ठीक है, जो देले था जने रख दिए, उन्हें फार्मूला होता था जे रख दिए, बस हल कर दिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर, इसको देखिए जितना बताएंगे उतना समझ लीजिएगा, यदि अच्छा लगेगा तो नहीं बनेगा तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, तक देख लीजिए इसको आप लोग नियम से। चलिए दोस्तों, यहाँ पे अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा के पहला में कहा गया कि यदि कोई अर्धवृत्त है, कहने का मतलब है अर्धवृत्त इस प्रकार से होता है, देखिए समझिएगा, एक अर्धवृत्त है, ठीक है, एक अर्धवृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना है, तो इधर से इधर त्रिज्या कहलाता है, जैसे ये ओ बी, ठीक है, तो ए से ओ तक क्या कहलाएगा त्रिज्या, ए के है, और ओ से बी तक भी क्या कहलाएगा त्रिज्या, यानी त्रिज्या का मान हमको क्या दिया है, तो के दिया है। तो कह रहा है देखिए के त्रिज्या वाले अर्धवृत्त यानी अर्धवृत्त का कुल परिमिति, तो देखिए आप लोगों को हम नहीं बताएं लेकिन यहाँ पे बता देते हैं कि अर्धवृत्त के, ठीक है, अर्धवृत्त के कुल परिमिति, अर्धवृत्त के कुल परिमिति या परिमिति बराबर फार्मूला होता है दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा, कुल परिमिति बराबर फार्मूला होता है पाई प्लस 2 इंटू आर,
पाई प्लस 2 इंटू आर, या इसको आप इस ढंग से भी बोल सकते हैं कि पाई आर प्लस 2r, ये भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अर्धवृत्त के कुल परिमिति क्या होता है, तो पाई प्लस 2 इंटू आर। ठीक है, अब यहाँ पे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप मान ले लीजिए, मान क्या लीजिएगा, ये दोनों का इसमें छोड़ दीजिए, पाई तो पाई है, दो तो दो। ठीक है, आर के मान आपको दे दिया है कि कितना है, के है, यानी आर बराबर ना दिया है कि के है, यानी त्रिज्या बराबर है के, तो आर बराबर यहाँ कितना रख देंगे, के, तो यानी हो जाएगा के इंटू पाई प्लस 2, यही सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, तो यहाँ तक समझ गए होंगे, यहाँ तक समझ गए ना। तो चलिए अब हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो आगे कहा गया कि एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसका व्यास 24 सेंटीमीटर है। ये समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे कहा गया है कि एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा जिसका व्यास 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है। दूसरा में कहा गया, तीसरा का दूसरा क्वेश्चन यही कहा गया है कि एक अर्धवृत्त की कुल परिमिति ज्ञात क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका जो है व्यास कितना, 24 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे, 16 लिख लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे आप देखिए दोस्त क्या करिएगा, आप एक अर्धवृत्त बना लीजिए। अर्धवृत्त इस प्रकार से कुछ होता है, यहाँ पे होता है, इसको नाम AOB। यहाँ से यहाँ की कुल दूरी कितना दिया है, तो यहाँ से यहाँ के कुल दूरी जो दिया है 24 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। तब बताइए पूरा 24 है, जब डी के मान दिया है, यानी व्यास बराबर आपको दिया है 24 सेंटीमीटर। त्रिज्या आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या आप निकालिएगा तो व्यास क्या आधा होता है, बताए थे हम, व्यास बटा 2। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 24 बटा 2 यानी 12 सेंटीमीटर। यानी आपको त्रिज्या का मान पता हो गया कितना, तो 12 सेंटीमीटर। जब यहाँ पे निकालना है हमको कुछ अर्धवृत्त के क्षेत्रफल, तो लिखेंगे कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों देखो, वृत्त का वृत्त का आधा भाग है, तो पहले आप बताओ कि वृत्त का पूरा क्षेत्रफल कुछ होता है, तब वृत्त के पूरा क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। और जब अथिया के आधा कर दिए, फिगरवा का आधा कर दिए हैं, तब का आप इसको आधा नहीं कर सकते हो, एकदम आसान है, आप कर सकते हो, मुझे पता है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, आधा कर लेंगे। आधा कहे का मतलब 2 से भागा, जैसे राम आधा करे कहेंगे तो यानी कि यहाँ से क्या करेंगे, इसको 2 भाग में बांट देंगे, आधा का मतलब ये हुआ। तो चलिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप मान रख दीजिए, कुछ नहीं करिए। पाई के मान कितना है, तो पाई के जो मान है यहाँ पे आप पाई के मान ले ही लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत ऐसे नहीं है, पाई के मान ले लीजिएगा कितना, तब 22/7 आप ले लीजिएगा। आर के मान कितना हो जाएगा, तब अथी 12 × 12 कहा कि 12 सेंटीमीटर आया है। अब बट्टा ये कितना हो जाएगा, 2। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे कितना होगा, काट लीजिए इसको, 6 दूनी का 12 हो जाएगा। आप तो लगता है काटेगा भी नहीं, कोई ना कटेगा। तो देखिए आप पाई के मान नहीं लीजिएगा ना, तो ऐसे इजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पाई के पाई रह दीजिए, तो देखिए तो पाई के पाई छोड़ देंगे। देखिए आप लोग समझ नहीं आया होगा, हम समझ गए। यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर है, तो पाई के पाई आप छोड़ दीजिए। आर के मान कितना लाए, 12, तो 12 के कुछ हो जाएगा, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, आई बटा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हल करेंगे तो पाई, आई गुना है 12 का स्क्वायर यानी 12 के क्या बार गुना, 2 बार गुना। अब बटा में कितना हो जाएगा, 2, 6 दूनी 12, 12 छक 72, यानी यहाँ पे आ जाएगा 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे ये भी क्वेश्चन। आशा करते हैं, आशा क्या करें कि आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है, समझ में आ गया, तो इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा। तो ठीक है, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। चलिए अब आगे दिया गया कि एक अर्धवृत्त का कोण मापक व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी कहा गया है क्वेश्चन नंबर तीसरा में कहा गया है कि एक अर्धवृत्त, ठीक है, एक अर्धवृत्त का कोण मापक व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी
परिमाप या परिमिति, ठीक है, परिमिति ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, यही कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक अर्धवृत्त जिसका कोण मापक व्यास, फिर वही चीज आ गया जी, आवृत्ति खाली कुछ निकालना था, क्षेत्रफल निकालना था, आवृत्ति परिमिति निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें अर्धवृत्त बना लेंगे, ठीक है। यह अर्धवृत्त इस प्रकार से हुआ, यहाँ पे मेरा नाम ए ओ बी, कोई दिक्कत? आई पूरा कितना दिया है, तो पूरा दिया है हमको 14 सेंटीमीटर, यानी व्यास जो दिया है कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ से आपको पता है कि जब व्यास हमको पता है कि कितना है 14 सेंटीमीटर, तो आप त्रिज्या का मान नहीं निकाल सकते हैं। देखो कोई भी चीज निकालने के लिए त्रिज्या का मान सबसे जरूरी है। तो त्रिज्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो व्यास बटा 2 हो जाएगा। यहाँ पे व्यास कितना है, तो 14 सेंटीमीटर है, बटा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, यानी 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। त्रिज्या का मान अब आपको पता हो गया कि कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया। निकालने के लिए क्या बोला है, परिमिति। यहाँ लिख देंगे सोल्व, सोल्व लिख करके लिखेंगे कि अर्धवृत्त के परिमाप या परिमिति, परिमिति। समझ में आ रहा है? समझ में तो कुछ आ ही रहा होगा। चलो देखो ध्यान दो, अभी बताएं क्या बताए थे, तो अर्धवृत्त के परिमिति, तब पाई प्लस 2 इंटू आर, पाई प्लस 2 इंटू आर, तो यहाँ पे लिख देंगे पाई प्लस 2 इंटू आर, कोई दिक्कत? चलिए तो यहाँ पे आप कर लीजिए, पाई के मान यहाँ पे ले लीजिएगा 22/7, यहाँ 2, यहाँ आर के मान 7, आर के मान कितना निकाले 7, पाई का मान कितना होता है 22/7। यहाँ पे आप कर सकते हैं, देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो 7 हो जाएगा, 22 प्लस कितना हो जाएगा 14, यही ना होगा 22 प्लस, देखिए 7 एलसीएम होगा तो 7 से भागा देंगे तो 22, एक का नीचे कुछ ना था, एक में 7 से करेंगे तो 7 दूनी 14, आई गुना में 7 रहेगा, ये 36 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो शायद आई बटा 7 गुना 7, 7 से 7 खत्म, यानी आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा, तो 36 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब।